लेब्रॉन जेम्स जो कि एनबीए की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर और एथलीट्स की दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। लेब्रॉन जेम्स की टोटल नेटवर्थ 1.2 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 3.5 खरब रुपए बनते हैं। दोस्तों, अब अगर बंदे के पास इतनी सारी दौलत हो तो वो उसे कहीं ना कहीं तो जरूर खर्च करेगा। लेब्रॉन जेम्स जो कि आज रईसी की जिंदगी गुजार रहा है। लेब्रॉन के पास फेरारी F430 स्पाइडर, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, पोर्शे 911 टर्बो, मर्सिडीज मेबेज S600, रोल्स रॉयस फैंटम जैसी कई गाड़ियां और एक प्राइवेट जेट गल्फस्ट्रीम G280 भी है। दोस्तों, ये रॉयल लाइफस्टाइल लेब्रॉन जेम्स को तोहफे में नहीं मिला। एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ दिया कि उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। इस बच्चे और उसकी वालदा के पास रहने के लिए एक छत तक नहीं थी। एक गरीब गांव से उठकर वो बच्चा बास्केटबॉल की दुनिया का इतना बड़ा स्टार बना कि उसे बास्केटबॉल की दुनिया का रॉयल किंग भी कहा जाता है, जिससे नाइकी, स्प्राइट, बीट्स म्यूजिक और इंटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड्स प्रमोट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पेड करती हैं। दोस्तों, बास्केटबॉल की दुनिया का इतना बड़ा नाम लेब्रॉन जेम्स, जिसे आज कौन नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि लेब्रॉन जेम्स गरीबी से उठकर बास्केटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बना? दोस्तों, लेब्रॉन जेम्स की जिंदगी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं रही। लेब्रॉन जेम्स ने कैसे एक छोटे से गांव से उठकर एथलीट्स की दुनिया का इतना बड़ा नाम कमाया, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लेब्रॉन जेम्स की पैदाइश 30 दिसंबर 1984 को एक्रोन, ओहायो में हुई। जब लेब्रॉन पैदा हुआ तो उसकी वालिदा की उम्र मात्र 17 साल थी और आज तक किसी को नहीं पता कि लेब्रॉन के वालिद कौन हैं। ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेब्रॉन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। उसकी वालिदा ग्लोरिया जेम्स और लेब्रॉन की जिंदगी एक्रोन में ही अलग अलग अपार्टमेंट्स में गुजरी। ग्लोरिया अपनी तरफ से जितना हो सकता था मेहनत करके अपना घर चलाती थी, लेकिन जब लेब्रॉन 4th ग्रेड में पहुंचा तो उनके घर के हालात इतने खराब हो गए कि लेब्रॉन के पास स्कूल जाने के लिए पैसे तक नहीं थे। इसलिए लेब्रॉन ने अपना 4th ग्रेड स्कूल ही मिस कर दिया था। जब लेब्रॉन 10 साल का था तो उसकी मुलाकात ब्रूस केल्कर और फ्रैंक वॉल्कर से हुई। उन्होंने लेब्रॉन और ग्लोरिया को 1-2 सालों तक अपने घर में पनाह दी, जिसकी वजह से लेब्रॉन की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई और यहीं पर उसकी पहचान हुई बास्केटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल से। ईयर 1999 में लेब्रॉन ने सेंट विंसेंट सेंट मेरे हाई स्कूल में एडमिशन ली और यहीं पर उसकी एथलेटिक एबिलिटी सबसे पहली बार सामने आई। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में लेब्रॉन बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट्स खेलता था और इन दोनों में लेब्रॉन ओहायो स्टेट का बेस्ट फ्रेशमैन खिलाड़ियों में से एक था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, लेब्रॉन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जिसने लेब्रॉन की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। एक दिन लेब्रॉन को फुटबॉल खेलते हुए एक रेस्ट इंजरी हो गई। उसके बाद लेब्रॉन की वालिदा ने लेब्रॉन को कहा कि बस लेब्रॉन, आज के बाद तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। लेब्रॉन ने अपनी वालिदा का कहना मान लिया और उस दिन के बाद लेब्रॉन ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया और सिर्फ बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लेब्रॉन अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में ही बास्केटबॉल का एक सुपरस्टार बन के सामने आ रहा था। इस साल लेब्रॉन ने सेंट विंसेंट सेंट मेरे हाई स्कूल के फाइटिंग एरिश बास्केटबॉल स्कूल से खेलते हुए ओहायो स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती और उसके बाद लेब्रॉन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेब्रॉन ने ईयर 2001 से 2003 तक मात्र 16 साल की उम्र में ओहायो स्टेट का मिस्टर बास्केट का खिताब जीता था और उसने निस्बत प्रेप प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल भी अपने नाम किया। इन्हीं सब ट्रॉफीज और हाइप की वजह से ही 2001 में ही स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के मैगजीन पर लेब्रॉन का फोटो छप गया और उसे कहा गया था द चूजन वन। 16-year-old, what's your long-term goal? To get to the NBA. Do you want to be the best? Yeah. लेब्रॉन जेम्स के कई निकनेम हैं। उसे कुछ लोग द एक्रोन हाइमर के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग उसे एल ट्रेन, लेकिन जो उसका सबसे फेमस निकनेम जो उसके हाई स्कूल के टाइम से रहा वो है द किंग जेम्स। एक्चुअली में इस किंग वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं। पहले तो सिर्फ 16 साल की उम्र में लेब्रॉन बास्केटबॉल की दुनिया का रॉयल किंग बना था, इसलिए उसे किंग कहते हैं, और दूसरा वर्ड लेब्रॉन का अफ्रीकन मीनिंग किंग है। हाई स्कूल में ही 17 साल के लेब्रॉन को रीबैक ने $17 मिलियन की साइनिंग बोनस डील ऑफर की थी, लेकिन लेब्रॉन ने 1 साल और खेलने के बाद इस डील को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। लेब्रॉन 1 साल खेला और उसका हाइप इतना ज्यादा हो गया कि अगले साल नाइकी ने लेब्रॉन को $90 मिलियन की स्निकर डील ऑफर कर दी और साथ यह कहा कि लेब्रॉन का अपना एक ब्रांड भी होगा। लेब्रॉन ने ये डील एक्सेप्ट की। ये डील NBA हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। जब लेब्रॉन ने ये डील एक्सेप्ट की तब लेब्रॉन ने NBA में एक मैच तक नहीं खेला था। लेब्रॉन ने अपना हाई स्कूल का लास्ट ईयर खत्म होते ही NBA ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों,
दोस्तों पहले हाई स्कूल खत्म होते हुए ये प्लेयर्स NBA में आ सकते थे, लेकिन 2006 के बाद NBA ने अपने रूल को चेंज किया और अब प्लेयर को हाई स्कूल के बाद 1 साल कॉलेज में खेलना कंपलसरी है। 2003 में क्लीवलैंड कैविलियर्स को NBA की ड्राफ्ट नंबर 1 मिली थी। उन्होंने अपने होम टाउन हीरो लेब्रॉन को 2003 के NBA ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से सिलेक्ट किया। लेब्रॉन जेम्स आज तक का NBA हिस्ट्री का यंगेस्ट नंबर 1 ड्राफ्ट पिक है। The team wears this jersey on the road, LeBron. Here it is. Enjoy it. दोस्तों हम हमेशा सेलिब्रिटीज और एथलीट्स की लाइफ के बारे में गॉसिप्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन लेब्रॉन जेम्स के बारे में पिछले 20 सालों से ऐसी कोई न्यूज बाहर नहीं आई। लेब्रॉन जेम्स ने अपने स्कूल की एक फ्रेंड सवाना ब्रिंसन से शादी की, जिसमें से लेब्रॉन जेम्स के 3 बच्चे हैं। लेब्रॉन जेम्स का सबसे बड़ा बेटा ब्रोनी आजकल हाई स्कूल सर्किट में एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन के उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन उसे NBA के लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेब्रॉन जेम्स के कैरियर के पहले 7 साल इंडिविजुअल लेवल पर वो एक जबरदस्त प्लेयर था और उसने कैप से खेलते हुए रॉकी ऑफ द ईयर, लीग MVP और लीग का हाईएस्ट स्कोरर जैसे कई टाइटल अपने नाम किए, लेकिन वो NBA के चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था। 2010 में लेब्रॉन एक फ्री एजेंट बना और उसने डिसाइड किया कि क्लीवलैंड कैविलियर्स छोड़ के मियामी हीट को ज्वाइन करेगा। लेब्रॉन जेम्स ने इस डिसीजन के बारे में एक लाइव टीवी इवेंट भी रखा था जिसका नाम था द डिसीजन, जिसमें लेब्रॉन ने अपनी फेमस डिसीजन डिक्लेयर की कि वो मियामी हीट ज्वाइन करेगा। In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. ये आज भी ESPN की हिस्ट्री की मोस्ट वॉच टीवी शो में से एक है। लेब्रॉन ने इस शो से $6 मिलियन जनरेट किए थे, जो को इसने बॉयज एंड गर्ल्स नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए थे। हम हमेशा लेब्रॉन और जॉर्डन के कंपैरिजन मीडिया में सुनते आए हैं, बट लेब्रॉन असल में जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन है और इसी वजह से एज अ ट्रिब्यूट टू जॉर्डन लेब्रॉन ने अपने कैरियर में नंबर 23 जर्सी पहनी थी। लेकिन मियामी हीट के लिए लेब्रॉन ने नंबर 6 जर्सी पहना शुरू कर दी, क्योंकि लेब्रॉन का बड़ा बेटा ब्रोनी 6 अक्टूबर को पैदा हुआ था। मियामी हीट में आने के बाद पहले साल लेब्रॉन अपनी मुखालिफ टीम से कई बार हारा था, लेकिन जल्दी लेब्रॉन ने एक एक करके सभी बड़े टाइटल जीतना शुरू कर दिए। 2011-12 के सीजन में लेब्रॉन ने NBA MVP, NBA फाइनल MVP और ओलंपिक गोल्ड मेडल एक ही साल में जीता, और ऐसा करने वाला वो बास्केटबॉल का दूसरा खिलाड़ी है। पहले नंबर पर माइकल जॉर्डन है, जिसने 1992 में ऐसा किया था। लेब्रॉन ने मियामी के साथ 2013 में NBA का टाइटल जीता, लेकिन 2014 में सैन अंटियानो स्पर्स से हारी थी और अपने हैट्रिक ऑफ टाइटल्स पूरी नहीं कर पाई। 2014 में लेब्रॉन स्पर्स से हारने के बाद दोबारा फ्री एजेंट हो गया था और लेब्रॉन ने फैसला किया कि वो वापस अपने होम टाउन जाकर दोबारा क्लीवलैंड कैविलियर्स को ज्वाइन करेगा और अपने होम सिटी को टाइटल जितवाने की कोशिश करेगा। 2016 के NBA फाइनल में लेब्रॉन ने ये प्रॉमिस पूरा भी किया। It's over! It's over! Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. And the emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown. लेब्रॉन जेम्स जितना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, उतना ही अच्छा बिजनेसमैन भी है। लेब्रॉन ने कई ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिससे लेब्रॉन हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर रहे हैं। लेब्रॉन ने 2015 में लाइव पूल FC में स्टेक्स खरीदे थे और आज वो लाइव पूल FC का एक माइनॉरिटी ऑनर बन चुका है। लेब्रॉन ने एक ब्लेज पिज्जा चैन में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसने ब्लेज पिज्जा के 10% स्टेक्स खरीद रखे हैं और पिछले 5 सालों में इस कंपनी का टर्नओवर लिटरली 3 गुना बढ़ चुका है। बस यही नहीं, लेब्रॉन ने क्लच स्पोर्ट्स ग्रुप नाम की खुद की एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी खोल रखी है, जिससे वो अपने हाई स्कूल के फ्रेंड रिच पॉल और मैवरिक कार्टर के साथ मिलकर चलाता है। आज क्लच स्पोर्ट्स US की टॉप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म में से एक है और इनके क्लाइंट्स में कई NBA के नामी ग्रामी प्लेयर्स शामिल हैं। लेब्रॉन जेम्स की जिंदगी का एक फैक्ट ये भी है कि लेब्रॉन लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन वो बास्केटबॉल राइट हाथ से खेलता है। 2018 में लेब्रॉन सुपर मॉडल गिजेल बंडल के साथ वोग मैगजीन के कवर पर दिखा। ऐसा करने वाला वो रिचर्ड गियर और जॉर्ज क्लूनी के बाद तीसरा मेल रहा। दिसंबर 2015 में लेब्रॉन ने नाइकी के साथ $1 बिलियन का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ऐसा लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला वो पहला एथलीट रहा। 2018 के ऑफ सीजन में लेब्रॉन दोबारा फ्री एजेंट बना और इस पर उसने लॉस एंजलिस लेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हॉलीवुड टाउन में आने के बाद लेब्रॉन जेम्स की एक मूवी स्पेस जैम 2 भी आई, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। लॉस एंजलिस से खेलते हुए लेब्रॉन पहले साल इंजर्ड हो गया था, लेकिन अगले साल ही 2021 में लेब्रॉन ने अपना NBA का चौथा टाइटल जीता और इसे NBA फाइनल का MVP भी मिला।
दोस्तों 3 अलग अलग टीम्स के साथ NBA फाइनल और NBA MVP जीतने वाला लेब्रॉन हिस्ट्री का पहला प्लेयर बना। लेब्रॉन जेम्स ने आज तक 4 NBA टाइटल्स, 4 NBA फाइनल MVP, 3 ऑल स्टार गेम MVP और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा वो 16 टाइम NBA ऑल स्टार भी रहा है और 16 टाइम वो ऑल NBA टीम में सिलेक्ट हुआ है। लेब्रॉन ने 7 अलग अलग सीजन में 2000 प्लस पॉइंट्स, 500 प्लस रिबाउंड्स और 500 प्लस असिस्ट रिकॉर्ड किया था। ऐसे कई और रिकॉर्ड लेब्रॉन के नाम है। लेब्रॉन के कैरियर में इसके बास्केटबॉल स्किल्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज अनोखी रही लेब्रॉन जेम्स के बारे में, वो है इसकी अनबिलीवेबल फिटनेस। लेब्रॉन 2003 के ड्राफ्ट में सिलेक्ट हुआ था। आज इस ड्राफ्ट में टोटल 3 प्लेयर्स एक्टिव हैं, जिसमें काइल कॉर्वर और कार्मेलो एंथोनी तो अपने NBA के लास्ट सीजन खेल रहे हैं, लेकिन लेब्रॉन अभी भी स्टिल स्ट्रॉन्ग है और वो खुद को नेक्स्ट NBA का टाइटल जीतने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। लेब्रॉन की फिटनेस का राज रहा उसका एक्सट्रीमली वर्कआउट। लेब्रॉन अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और ट्रेनर माइक मेनियास के साथ मिलकर कुछ स्पेशल वर्कआउट करता है और लेब्रॉन का अपनी डाइट पर भी खास फोकस है। इवन 38 ईयर की एज में भी लेब्रॉन NBA के सबसे स्ट्रॉन्ग और फास्टेस्ट प्लेयर में से एक है। लेब्रॉन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हर साल $2 मिलियन सिर्फ अपनी फिटनेस पर खर्च करता है। लेब्रॉन एक गरीब घर से उठकर आज इतने बड़े मकाम पर खड़ा है, लेकिन वो अपना माजी और अपनी होम सिटी को नहीं भूला। लेब्रॉन ने मियामी, क्लीवलैंड और मुख्तलिफ सिटीज में कई सारे चैरिटी डोनेशन खोले हैं, जिसमें शामिल है $6 मिलियन का बॉयज एंड गर्ल्स क्लब्स ऑफ अमेरिका, डोनेशन टू चिल्ड्रन डिफेंस फंड, 1&1 डोनेशन और फाइनली इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आई प्रॉमिस स्कूल, जो कि उसने एक्रोन सिटी में बनाया जहां वो पैदा हुआ। आई प्रॉमिस स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। तो ये थी लेब्रॉन जेम्स की इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों लेब्रॉन जेम्स का इम्पैक्ट जितना ऑन द कोर्ट रहा है, उतना ही उसका इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर्ट भी रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।